हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी उसका वर्णन करूंगा। द वेरी फर्स्ट लव स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये कहानी मनु और शत्रुपा की है। मनु एक ऐसे पात्र हैं, शत्रुपा एक ऐसी पात्र हैं जिनको सभी धर्म और समूची धरती स्वीकार करती है। वेस्टर्न आजकल अप्रूवल बन गया है हमारे लिए, और वेस्ट भी इस बात को स्वीकार करता है कि मनु ही इस धरती पर पहले प्राणी थे। प्राणी न कहें तो पहले मनुष्य थे। मित्रों, पहली प्रेम कहानी की भी बड़ी अद्भुत कथा है। एक बात कहूं, कोई कुछ भी कहे उसका विरोध करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन कोई तथ्य स्वयं निकाल के ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई किसी के लिए कुछ कहे तुरंत उसका विरोध हो जाएगा, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है वो नहीं पता। अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट तो आते तब हैं जब कोई बात गलत हो। इस दुनिया में जब सृष्टि रची गई, ब्रह्मा जी ने जब हमारे हिसाब से, अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें हैं। कोई एडम एंड ईव को बोलता है कि गॉड ने उन्हें पहले रचा, कोई कहता है आदम और हव्वा आए, और कोई कुछ कहता है। सनातन कहता है कि ईश्वर ने, गॉड ऑलमाइटी ने, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ने जब सृजन करना चाहा तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा नाम के किसी व्यक्ति को भेजा। ब्रह्मा ने अपने ही शरीर के दो भाग किए, दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा, और दोनों को उन्होंने प्रेरित किया कि दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करके सृजन करें। तो सृजन हेतु था, सृजन डीड थी, सृजन कार्य था। कैसे हो ये नहीं पता था। प्रयास बहुत हुए। मनुष्य ने सोचा कि जैसे हम हैं ऐसे और कोई बन जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मानसिक सृष्टि बना दी जाए, कुछ और कर दिया जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और आखिर में ब्रह्मा जी को यह कहना हुआ कि अब मैथुनी सृष्टि ही होगी। मैथुनी सृष्टि मतलब सेक्सुअल जनरेशन। सेक्स के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, बिना संभोग के, बिना समागम के। तो मनु और शत्रुपा को उन्होंने उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा दोनों ने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पहली बार विचरण किया। पहला दिन उन्होंने देखा सूरज उगा हुआ है, धूप खिली हुई है, हवा बह रही है। धीरे धीरे शाम हुई और सूरज अस्ताचल की ओर चल पड़े, और फिर थोड़ी ही देर में सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के बाद आसमान लाल रंग का हो गया, और फिर धीरे धीरे लाल रंग से काले में परिवर्तित होने लगा। शत्रुपा डर गई। ये पहला अनुभव था अंधेरे का। चिपक गई मनु से, लिपट गई मनु से। मनु ने उन्हें सांत्वना दी, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने उनको सिर ऊपर करके तारों की तरफ देखने को कहा कि देखो, रोशनी है उधर, कोई तो टिमटिमा रहा है, कुछ तो है। उन्होंने चंद्रमा को देखा, तारों को देखा, और कब सो गए होंगे उन्हें खुद पता नहीं चला। और फिर दूसरी सुबह, फिर से सूर्योदय, फिर से प्रकाश। मनु और शत्रुपा ने अब ये जाना
कि ये क्रम है, दिन होना रात होना ये क्रम है। धीरे धीरे उन्हें अनुमान भी हो गया कितनी देर का दिन होता है और कितनी देर की रात होती है। उन्होंने नामकरण करना शुरू किया, अंधेरे को रात, उजाले को दिन, उगते को सूरज, रात में निकलने वालों को तारे, नज़दीक दिखने वाले को चंद्रमा, नीचे वनस्पतियों के अलग अलग अपने मन से नाम रखे। और इस तरह से बड़ा ही कौतुक सा था उनका जीवन। नित्य नई नई जानकारियां, नए नए अनुभव मनु और शत्रुपा को होने लगे। यूं कहिए कि उनकी इस दुनिया की पहली डेट पर निकले थे दो प्राणी, पहला कपल था इस वर्ल्ड का। और इस धरती की खूबसूरती का सबसे पहली बार उन्होंने आनंद लिया। यूं कहिए कि पहली बार उन्होंने जूठा किया इस धरती की सुंदरता को। और फिर धीरे धीरे उन्हें जीवन अच्छा लगने लगा, उन्हें एक दूसरे अच्छे लगने लगे। उनके बिना तो उनका जी पाना मुश्किल था। वो जानते ही नहीं थे कि उनके बिना भी जीना होता है। वो एक दूसरे से बिछड़ सकेंगे ऐसी तो कभी अनुभूति ही नहीं थी, कल्पना भी नहीं थी। मनु और शत्रुपा एक दूसरे के प्रेम में पागलों की तरह थे। और तब दुनिया की पहली प्रेम कहानी लिखी गई। कुछ लोग आदम और हवा कहते हैं। मेरा एक गीत है इसके बारे में। श्रद्धा की मखमली जुल्फें और मनु की निराली बातें, श्रद्धा की मखमली जुल्फें और मनु की निराली बातें, कुछ भी तो अलग नहीं उनसे तेरी मेरी मुलाकातें। आज का जो कपल है, आज का जो प्रेमी है, कितनी भी झूठी हो ये धरती, लेकिन उसका प्रेम मनु और शत्रुपा से कम नहीं है। उसका अपना पहला प्रेम होता है। हर प्रेमी मनु है, हर प्रेमिका शत्रुपा है। तो मनु और शत्रुपा ने इस धरती की पहली प्रेम कथा लिखी और धीरे धीरे उनके प्यार की परिणति हुई। और इस धरती पर पहली संतान जो गर्भ से निकलती है, हम उसे प्रसूति, आज प्रसूति गृह होते हैं ना, जहाँ बच्चों का जन्म होता है, डिलीवरी होती है, प्रसूति गृह। शत्रुपा की कोख से पहली कन्या निकली जिनका नाम ही रखा गया प्रसूति। प्रसूति, फर्स्ट टाइम योनि से कोई संतान या कोई जीव निकला था, दैट वाज प्रसूति। प्रसूति, तो इसलिए उनका नाम प्रसूति पड़ा। और प्रसूति से जो वंशज आगे चले, उन्हें मनु की संतान होने के नाते मानव कहा गया, मनुष्य कहा गया। तो मनु और शत्रुपा इस धरती की पहली प्रेम कथा रचने वाले व्यक्ति थे, प्राणी थे। ये धरती उनकी आभारी रहेगी। उनकी प्रेम कहानी न होती तो आप न होते, मैं न होता, हम न होते। श्रद्धा की मखमली जुल्फें और मनु की निराली बातें, कुछ भी तो अलग नहीं उनसे तेरी मेरी मुलाकातें। कहते हैं न कोई पंडित था, न कोई मौलवी था, न कोई पादरी था, न कोई बारात थी, न कोई बाराती थे, न कोई रस्म थी, न कोई रिवाज था, न कोई मंत्र पढ़े गए, न कोई कलमा पढ़ा गया। प्यार हो गया, प्यार ही सब कुछ था। सिंदूर और मंगलसूत्र का बंधन नहीं था, प्रेम था ना। लव वाज एनफ, प्रेम पर्याप्त था। प्रेम कहानी ही जीवन की कहानी होती थी। परिणय सूत्र का कोई रिवाज नहीं था, विवाह शादी का कोई प्रश्न ही नहीं था, एकमात्र प्रेम था। द लव प्रिवेल्ड दैट टाइम। प्रेम ही बहता था और प्रेम ही सब कुछ कहता था। अगली कथा में हम फिर से आपके सामने कोई एक कहानी लेके आएंगे।
तब तक के लिए विदा लेते हैं।